हे रियल ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वो गूस पार्क। मेरा नाम है गरिमा एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिव्यूज़ अबाउट सम ऑफ माय फेवरेट परफ्यूम्स। एक्चुअली आई ऑर्डर्ड सम परफ्यूम्स रिसेंटली एंड आई एम गोइंग टू रिव्यू अबाउट दैम कि वो कैसे हैं, उनकी फ्रेगरेंस वगैरह मुझे कैसी लगी एंड आपको उसे ख़रीदना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। So the first perfume I ordered is this Plum Body Hawaiian Rumba perfume, as you can see that. So, so the brand name is Plum and it named Hawaiian Rumba. The variant name is Hawaiian Rumba. So as you can see, it comes in this cute packaging and we can open it up like this. And yes, मैंने ये कुछ टाइम पहले ऑर्डर किया था. Okay. So first of all, let's talk about the fragrance of this perfume. So it said that it have a blend of tropical fruity and floral notes with a touch of vanilla and teleports you to the beach. That's why it is Hawaiian Rumba. So about the top, middle and the base notes, it said that it have top notes of fruity notes. इसके जो टॉप नोट्स हैं वो फ्रूटी हैं. टॉप नोट्स हैं पियर, मैंड्रिन एंड लीची. And middle notes are guardian, freesia and magnolia. They are like flowers. So middle notes are flowery and the base notes are white musk, vanilla and amber. So that's for all about the fragrance. But if you want to ask me, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि इसकी फ्रेगरेंस कैसी है, तो मैं इसे अपने शब्दों में बताना चाहूँगी कि ये लिटिल बिट स्वीटी सी है. मतलब ये हल्की सी स्वीट स्मेल करती है बट बहुत ज़्यादा स्वीट भी नहीं. मुझे ऐसे परफ्यूम्स नहीं पसंद हैं जो बहुत ज़्यादा स्वीट हों स्मेल में, और मुझे बहुत ज़्यादा तीखे जो बहुत स्मेली जो सर में दर्द कर दें ऐसी फ्रेगरेंसेस भी नहीं पसंद हैं. तो मेरे लिए ये वन ऑफ माय फेवरेट परफ्यूम है क्योंकि ये हल्का सा स्वीट है, बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं है और ये माइल्ड सी स्मेल देता है. मुझे ये बहुत पसंद आया. अबाउट द MRP ऑफ दिस प्रोडक्ट, इट्स ऑफ 295 रुपीज़ बट मुझे आफ्टर डिस्काउंट ये 250 की मिली थी. और हाँ, ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ की थी आफ्टर कूपन एंड एवरीथिंग. इट वॉज आई बॉट दिस ऑन 250 रुपीज़. और उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगी कि अबाउट द हाउ लॉन्ग लास्टिंग इट इज़. तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. ये इसका एक ड्रॉबैक कह सकते हैं आप. बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है बट स्टिल ये जो है 4 से 5 घंटे ही आराम से टिक जाता है. यू कैन इवन स्मेल इट इवन आफ्टर. Sometimes it's like I can smell it on 5 to 6 hours or sometimes 4 to 5 hours. So 4-5-6 घंटे ये चल जाता है. तो ये बहुत ज़्यादा कोई बुरी चीज़ भी नहीं है बिकॉज इट्स पॉकेट फ्रेंडली. तो ट्रैवल फ्रेंडली, आप इसे कहीं ले जा सकते हैं अपने बैग में डाल के, पर्स में डाल के. तो ये आप दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं. ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. 5-6 घंटे तो चल ही जाता है. और ओवरऑल फ्रेगरेंस इज जस्ट अ वाव. सो अबाउट द नेक्स्ट वन आई बॉट. एक्चुअली जब मुझे प्लम का पहला वाला परफ्यूम इतना अच्छा लगा तो मैंने ये सोचा कि मैं दूसरा वाला भी प्लम का एक वेरिएंट ऑर्डर कर लेती हूँ. दैट नेम्ड प्लम फीलिंग सो रोज. एज यू कैन सी दैट इट्स प्लम बॉडी लविंग फीलिंग सो रोज. तो इसे देखकर मुझे ये लगा था कि ये बहुत ही रोज़ी सा स्मेल करेगा, पर मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है. It's just misleading the name feeling so rose because it's not a rose at all. Packaging same ही है and about this perfume it looks like cutie and of course ये पहले की तरह ही सुंदर सा दिखता है. And about the notes, it have top notes of fresh floral, green, fruity pear and the middle notes are rose, peony, violet and the base notes are musk, powdery and sandalwood. Actually, if I want to talk about the smell of this perfume, तो ये मुझे फ्रेश ही, ये भी काफ़ी फ्रेश और अच्छा सा स्मेल करता है. काफ़ी अच्छा है. मुझे इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी लगती है. थोड़ा सा फ्लॉरी है मतलब, लेकिन इसमें रोज़ की स्मेल I can't smell it. I can't say that it have a rose in it. So I can't say that कि ये रोज़ी परफ्यूम है. बट पर मुझे इसमें जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना, वो ये है कि
आफ्टर सम टाइम इसकी जो स्मेल है वो वैसी नहीं रहती जैसे कि आप जस्ट अप्लाई करने के बाद जैसी होती है. इट स्मेल्स लाइक यू अप्लाई सम ऑयल और समथिंग लाइक दैट. तो ये वैसा नहीं रहता जैसा कि ये पहले था. अप्लाई करने के बाद इसकी स्मेल जैसी थी वो बहुत अच्छी स्मेल लगती है. और आफ्टर सम टाइम, मतलब सम टाइम इन द सेंस आफ्टर फ्यू मिनट्स, लाइक 15 or 20 minutes, it smells like oil, like coconut oil or something like that. तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा. बाकी इसकी लॉन्ग लास्टिंग, बिकॉज आई डिडेंट यूज इट मच, इट्स अ न्यू परफ्यूम फॉर मी, so I don't know how much it will last. But as I told you, after 15 or 20 minutes its smell totally changes. So I'm not so sure about it, but I will tell you in my later videos about more about this perfume. So that's all for this perfume. So the next perfume I ordered is from Ramson's La Opale perfume, as you can see that. So first of all, let's talk about the packaging of this perfume, which I love the most. ये बहुत ही एक क्यूट सी पैकेजिंग में आता है, ऐसा कि आप देख सकते हैं कितना क्यूट सा है ये, प्यारा सा, बहुत मुझे मतलब बहुत प्यारा लगता है. और इसकी फ्रेगरेंस भी मुझे बहुत अच्छी लगती है. अगर आप इसकी फ्रेगरेंस और नोट्स की बात करें तो रामसन्स ला उपेला परफ्यूम इज़ मेमोराइजिंग कंपोजिशन ऑफ, इट हैव मस्क, amber, vanilla, sandalwood at the base with a flavor of herbs and spices at the heart. Its fruity fragrance is enriched with a dash of fresh citrus that makes this perfume refreshing. अगर आप दिस वॉज द लाइक, इट वॉज ऑल अबाउट नोट्स एंड हाउ इट्स फ्रेगरेंस इज लाइक. बट अगर आप मुझसे पूछते हैं तो it have like fragrance. Actually these all perfume have notes of a freshy smell. They all have smell like some you're somewhere in a fresh garden. इसमें भी कुछ इसी तरीके की स्मेल मुझे लगती है फ्रेंड्स. मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं इसे स्मेल करने के बाद ऐसा लगता है लाइक यू आर इन some fresh garden, and it have a fruity and flowery notes at the same time as the previous ones have. but इसके साथ मुझे इसमें थोड़ा सा ना ऐसा स्मेल लगता है जैसे कि थोड़ा सा अल्कोहली जो चीज़ें होती है ना, लाइक यू यूज सैनिटाइजर. आई एम नॉट सेइंग इट स्मेल्स लाइक सैनिटाइजर, बट इट्स लाइक अ लिटिल बिट स्मेल लाइक दैट. आई मीन यू कैन, लाइक एवरी परफ्यूम हैव अल्कोहल, सो दिस ऑल्सो हैव. बट आप जब इसे स्मेल करते हैं ना तो इसमें समथिंग लाइक थोड़ा सा उसका हिंट आता है. बट स्टिल मुझे ये बहुत अच्छा लगता है परफ्यूम. ऐसा नहीं है कि इसकी स्मेल अच्छी नहीं है. मुझे इवन जो प्रीवियसली मैं दिखाया था ना आपको, ये वाला फीलिंग्स और रोज़, तो अगर आप इन दोनों में कंपैरिजन करें तो मुझे ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है. और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है. आई कैन से दैट ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है. ये लगभग तो 7 घंटे तक ये काम कर जाता है. 6 से 7 घंटे ये भी काम करता है. मुझे ये काफ़ी पसंद है इसलिए परफ्यूम. और सबसे जो प्यारी चीज़ है वो है इसकी पैकेजिंग. एज यू कैन सी, सॉरी, सो एज यू कैन सी कि इसकी जो पैकेजिंग है वो सबसे प्यारी है. और ये तीनों जो परफ्यूम मैंने अभी प्रीवियसली आपको दिखाई, ये सब पॉकेट फ्रेंडली हैं, ये सब ट्रैवल फ्रेंडली हैं, और आप इनको बड़ी आसानी से कैरी कर सकते हैं. और जब मन जाए तब आप रीअप्लाई कर सकते हैं. तो दैट्स ऑल अबाउट दिस परफ्यूम. सो द नेक्स्ट परफ्यूम इज़ दिस एंगेज यंग वुमेन परफ्यूम. इस परफ्यूम के साथ मुझे एक ये छोटू सा परफ्यूम और फ्री मिला है. मुझे नहीं पता इसकी क्या ज़रूरत थी, इतना छोटा सा है. मे बी आप इसे अपने पॉकेट में डालकर कहीं ले जा सकते हैं. ये सच में पॉकेट फ्रेंडली हो गया. तो ये इसके साथ ऐसे चिपका हुआ आया था, फ्री मिला है. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफ्यूम गाइज. अबाउट परफ्यूम, I want to say I just love the packaging of this perfume. As you can see, इस परफ्यूम की पैकेजिंग देखिए. जस्ट लुक एट दिस परफ्यूम गाइज. ये जो आई मीन व्हाट टू से, इसकी पैकेजिंग ना ऐसी लगती है सी बहुत ज़्यादा आपने कोई एक्सपेंसिव सा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सा कोई आपने परफ्यूम खरीदा हो. जैसे कि आप लोग कभी मॉल्स वगैरह में गए होंगे तो आप जैसे देखते हैं ना सुंदर सुंदर से परफ्यूम रखे होते हैं, इसकी पैकेजिंग वैसी ही है. और मुझे ये बहुत अच्छी पैकेजिंग लगी. और अबाउट द MRP, इट्स 599, बट ये मुझे 550 में मिल गया था आफ्टर डिस्काउंट. तो
About the quantity, it's of 100 ml. सो ये 100 ml का पैकेज है, और बाकी जो मैंने पहले दिखाए थे वो 15 ml के थे, तो ऑब्वियसली इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है और ये दिखने में भी काफ़ी सुंदर है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी स्मेल की, लाइक ओके, ये लिटिल बिट हैंड्स ऑफ जैस्मीन, जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ था, तो इसमें जैस्मीन की स्मेल, सैंडलवुड और वनीला ऑफ कोर्स, तो ये लिटिल बिट और रेड बेरीज ऑल्सो। तो इस तरह से इसकी जो स्मेल है वो फ्रूटी एंड फ्लावरी है। आज के सारे परफ्यूम्स लाइक फ्रूटी एंड फ्लावरी ही थे, मैंने जितने भी ऑर्डर किए थे वो ऐसे ही थे। आई एम रिव्यूइंग अबाउट दैम। तो ये बहुत अच्छा परफ्यूम मुझे लगा इसीलिए बिकॉज ये जो है काफ़ी टाइम तक चल जाता है, ये लाइक 8-9 घंटे चल जाता है, और ये बहुत ही देखने में भी बहुत एक्सपेंसिव लगता है, क्यूट भी है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आप इसे ले जा सकते हैं पर्स में डालकर, बट येस ऑफ कोर्स दे वर लाइक 15 ml, वो ज़्यादा छोटे थे और ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली थे, बट आई जस्ट लव this perfume. So that's all about the perfumes today, and if you're asking me about the best perfumes among them, तो मैं कहूँगी कि एक हवाइन रूम्बा एंड दिस एंगेज वन इज़ माई टॉप फेवरेट वंस। ऑल्सो मुझे ये वाला परफ्यूम भी बहुत प्यारा लगता है, दिस वन गाइस, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये लाइक थोड़ा डिफरेंट है इन सबसे, बाकी ये सारे जो परफ्यूम्स हैं इनमें लाइक फ्रूटी एंड फ्लावरी सा स्मेल आता है, इसमें उतना ज़्यादा नहीं आता फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मोर लाइक फ्रेशी सा स्मेल करता है, लाइक ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा सा ज़्यादा अल्कोहल है इसमें या समथिंग, आई डोंट नो, बट इट फील्स लाइक मोर फ्रेशी देन द अदर्स। So that's all for today's video, you guys, and I hope you like my content, and I hope you like my video for today. And I want to say that keep supporting me, keep watching my videos, and if you're liking my content, please hit the like button and hit the bell icon. Also, if you have any suggestions or if you want to say something, you're welcome in comment section below. And I hope you all are having a good day. So मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।